नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आम आदमी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक समय ऐसा भी हुआ था जब इंसान के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते थे, आदमी ही एक दूसरे से संचार का माध्यम होते थे। लेकिन आज के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही एक दूसरे से संपर्क करने का सबसे बड़ा साधन है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं तरनजीत सिंह जी। उनकी एक शॉप है अत्याधुनिक गैजेट्स की। आखिर क्या क्या है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स लोगों को दिए जा सकते हैं, ये हम उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले तरनजीत जी, इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपकी शॉप का नाम क्या है? मेरी शॉप का नाम बीके ट्रेडर्स है और हमारी शॉप धर्मशाला पे है, गोरखपुर में। तो जो आपकी जो शॉप है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की शॉप है, आखिर वहाँ पे कौन कौन से जो है गैजेट्स अवेलेबल हैं? हमारे पास सर जैसे कि स्मार्ट वॉचेस हुए, नेक बैंड हुए, स्पीकर हुए, अभी हमने टीवी का भी काम स्टार्ट किया है। तो हमारे पास आपको बेस्ट डील मिलेगी, अच्छे ब्रांड्स मिलेंगे। जो शहर के टॉप मोस्ट सेलिंग ब्रांड्स हैं वो हमारे पास मिलते हैं और हम लोग के पास जो प्राइस है वो भी बहुत जेन्युइन और अफोर्डेबल है। तो जैसे मान के चलिए ये सारी चीजें सबके वहाँ होती हैं। अब जैसे मान के चलिए कि हम लोग भाई देखिए मीडिया वाले हैं, तो क्या हम लोग के लिए कुछ स्पेशल छूट वगैरह भी कुछ है? सर आप लोग के लिए नहीं, सबके लिए है। और हम लोग पास डील्स भी होती है। जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनके लिए भी कई सारी डील्स होती हैं हमारे यहाँ। अगर आप परचेजिंग करने आते हैं तो जो हमसे पॉसिबल होता है हम लोग जरूर कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। जो आप लोग को एक होता है ना कि आके जो खुशी मिलती है ना सामान खरीद के, वो हम लोग पूरा देखते हैं। हमने ये भी सुना है कि जैसे जो कुछ गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप जो है अपनी तरफ से कुछ खास चीजें करते रहते हैं, तो वो क्या है, वो दर्शकों को जरा बताएंगे? जी जी, उसमें ये है सर कि हम लोग ना जो भी अपने मंथ की जो इनकम होती है, जो प्रॉफिट होता है, उसका 10% 5% हम लोग बहुत डोनेट करते हैं गरीबों को। कभी खाना खिलाते हैं, कभी उनको कपड़े देते हैं, कभी बुक्स वगैरह। कई एनजीओ से हम लोग का टाई अप है। आप लोग मतलब हम लोग के पेज पे भी देख सकते हैं। हम लोग रेगुलर इन सब चीज़ों में एक्टिव रहते हैं। तो जो इंस्पिरेशन है, जैसे मान के चलिए कि जो आपका जो समाज है, जो सिख समाज है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा आगे रहता है। तो मतलब ये पहले से मतलब आप लोगों ने सीखा हुआ है या फिर किसी ने आपको इंस्पिरेशन दी कि भाई जो है अगर हम कुछ समाज से ले रहे हैं तो हमें समाज को भी कुछ देना चाहिए? नहीं सर, ये हम लोग को बचपन से ही माँ बाप ने, हमारे जो बड़े हैं, गुरुद्वारे में हर जगह सिखाया जाता है कि आपको लेने से ज्यादा देना है। क्योंकि जड़ाशंकर गुरुद्वारा के जो आपके हेड हैं जसपाल जी, वो अभी तो मान के चलिए कि वो बहुत ज्यादा उन्होंने रक्तदान किया हुआ था और अब उनकी एज को देखते हुए उनका अब जो है उनको रक्तदान से जो है ऑलरेडी जो है उनको मना कर दिया गया है। जी जी जी, ये सच बात है। बाकी अभी भी वो इतना डोनेट करते हैं, उनसे जो पॉसिबल होता है। उनके बच्चे भी एम्स में है, वहाँ पे भी वो कई लोगों का फ्री इलाज भी करते हैं एम्स में रहते हुए भी। नहीं, मैं खुद जड़ाशंकर गुरुद्वारे कई बार जाता हूँ। जी सर, जी जी। तो शिवेंद्र जी, सबसे पहले तो इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आप एक एडिटर भी हैं, तो ये जो एडिटर वगैरह काम होता है वो क्या लगता है आसान है? क्योंकि भाई देखिए हम तो अपने चैनल पे न्यूज बना के भेज देते हैं, बाकी वो जो करना होता है एडिटर करता है। तो क्या मतलब एडिटिंग वगैरह कुछ काफी मुश्किल काम है या थोड़ा बहुत आसान है कि हम लोग भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं? नहीं, मतलब बिल्कुल आसान है। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी काम में तो आपके लिए वो सारी चीज़ें आसानी होती हैं। और मतलब एज ए एडिटर मतलब ये बहुत अच्छा एक करियर आ रहा है लोगों के लिए। लोग अभी जो स्टूडेंट्स या फिर जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी लोग अभी नए आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक मतलब अपॉर्चुनिटी है कि वो चीज़ें इसको परस्यू कर सकते हैं एज ए एडिटर। इसकी मतलब कहीं से कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती है या फिर नहीं? जिसका इंटरेस्ट होता है लोग उसको यूट्यूब वगैरह से सीखते हैं। ट्रेनिंग भी होती है, मतलब कई सारे लोग उसको ट्रेनिंग भी कराते हैं। और मैंने तो बस यूट्यूब वगैरह से ही सीखा। आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, आप उस पर से सीख सकते हैं और उसको अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो अब जो आपके साथ जो लोग अगर कोई सीखना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह आप लेते हैं या फिर उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकते हैं, या फिर कुछ चैनल्स पे आप जो है अपने कुछ एडिटिंग वीडियोस बना के डालते भी हैं? जी, मैं मतलब मैंने तो अभी तक ऐसा किसी को सिखाया नहीं है, पर मैं अभी खुद बिजनेस के लिए, बिजनेस प्रमोशन के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ और मेरी आईडी का नाम है क्रिएटिव शिफ्ट। और मतलब जैसे भी होता है ना क्रिएटिविटी, मेरे नाम ही में क्रिएटिव है, तो नॉर्मल वीडियोस जो होती हैं वो तो सब बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मैंने अलग किया है कि एक स्टोरी फॉर्मेट में होता है, फिर उसके बाद एक स्टोरी टेलिंग होती है। वीडियोस के फॉर्मेट में ऐसी चीजें समझाया जाए कि ऑडियंस को तुरंत कैचिंग लगे और वो चीजें समझ पाए। तो ये जैसे जब आपने एडिटिंग वाला काम किया तो घर वालों से कुछ सपोर्ट वगैरह मिला था या फिर? हाँ, बहुत ऐसा नहीं है। मतलब मेरी फैमिली इस चीज़ में सपोर्ट करती है और बिना फैमिली के सपोर्ट के ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब जो भी लोग आगे ग्रोथ होते हैं, फैमिली सपोर्ट हो गया, फ्रेंड सपोर्ट हो गया, मेरे दोस्त भी मेरे इसमें बहुत हेल्प करते हैं। लाइक स्क्रिप्ट राइटर मेरे फ्रेंड्स ही हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो गया, फिर मेरे जो मैनेजर का काम करता है, लीड देता है देवांश, ये सारे हम लोग साथ में ही काम करते हैं। तो आगे भी ऐसी एडिटिंग वगैरह करनी है, अगर हम लोग अपनी कोई न्यूज वगैरह बने तो एडिट कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चार्जेस वगैरह? नहीं नहीं नहीं, आपके लिए एकदम जेन्युइन चार्जेस है और जो भी आप मतलब चार्जेस लेंगे? हाँ।
तो कुछ हल्के फुल्के पल थे जो एडिटर्स थे, जो गैजेट्स हैं, इनके बीच में, इंटरव्यू के बीच में कभी कभी हम लोग भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के पल निकाल लेते हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, खासतौर से जो गोरखपुर है, एक बार जो आपकी शॉप है धर्मशाला बाजार पे, बीके ट्रेडर्स के नाम से, और आपकी क्रिएटिव शिप कहाँ पे है? मेरा मतलब मैं फ्रीलांसर हूँ और मेरा ऐसा ऑफिस अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करेगा? मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप सर्च कर सकते हैं क्रिएटिव शिप नाम से, और उस पर डिटेल्स दी गई हैं। आप उस पर एक पोर्टफोलियो की तरह वो आईडी आप देख सकते हैं मेरा सारा काम, और फिर उसके बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इंडियन टीवी न्यूज ऐसे लोगों को हमेशा से प्रमोट कर रहता है। तो साथ ही साथ जो सिर्फ ट्रेडर्स है आपका है, सॉरी बीके ट्रेडर्स जो है, ये गरीब बच्चों की भी लगातार मदद करता जा रहा है। तो हम आपसे जरूर ये कहेंगे कि आप कहीं से भी शॉपिंग करिए, लेकिन एक बार इनको मौका दीजिए, क्योंकि आपकी शॉपिंग के जो पैसे इनके पास आएंगे उसका 5 से 10% उन गरीब बच्चों के मदद के लिए भी खर्च होगा। तो आप इस योजना में अपना एक अमूल्य सहयोग दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।